गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और इस चैनल के माध्यम से बिहार एसआई पीटी, बिहार एसआई मेंस और बीपीएससी पीटी के लिए 10 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित क्वेश्चन होंगे। हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो मेलबर्न एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है जहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है। और क्वाड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्वाड का पूर्ण रूप होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश आते हैं। और इसमें चारों देश विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। और 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस क्वाड को औपचारिक रूप दिया था। क्वाड की अवधारणा किसने रखा था? तो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। और एक नया क्वाड बना है। हमेशा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, हमेशा संगठन बनते रहते हैं। तो एक नया क्वाड का रूप दिया गया। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो भारत है, अमेरिका है, इजराइल है और यूएई है। एक नया क्वाड बना है। और ये क्वाड जो ओल्ड क्वाड है वो चीन को संतुलित करने के लिए बनाया गया। चीन की आक्रामकता, एग्रेसिव रुख को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। और जो न्यू क्वाड है वो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। दोनों का उद्देश्य समझेंगे आप लोग। ये ओल्ड क्वाड जो है वो चीन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया और जो न्यू क्वाड है वो मध्य एशिया में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए, मध्य एशिया पकड़ बनाने के लिए बनाया गया। और 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने मेलबर्न में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया और उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी थे। तो एंथनी ब्लिंकन कहाँ के विदेश मंत्री हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये अमेरिका के थे। योशिमासा हयाशी कहाँ के विदेश मंत्री थे? जापान के। और जापान का भी प्रधानमंत्री कौन है? फुकियो किशिदा है। और मारिस अयाने कहाँ के विदेश मंत्री हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और एस जयशंकर साहब कहाँ के? भारत के। और इसमें एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ। संयुक्त घोषणा पत्र, उसमें क्या लिखा गया? चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने क्या स्टेटमेंट जारी किया उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्वाड के संयुक्त घोषणा पत्र में चारों देशों ने कहा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है, उसमें किसी भी देश का नियंत्रण नहीं रहेगा और सभी लोग चीन की आक्रामक रुख के खिलाफ लड़ेंगे। तो उसमें कहा गया है, घोषणा पत्र में चारों देश ने कहा कि हमने खुलेपन और राष्ट्रीय संप्रभुता की सुरक्षा, नियमों के पालन और निष्पक्षता के सिद्धांत के समर्थन की पुष्टि की। और हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक रीजन के देशों में, इंडो पैसिफिक में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक, जापान, दक्षिण कोरिया, सारे देश आते हैं। और ब्रुनई भी आता है। सारे देशों पर चीन जो है आक्रामक रुख अपनाए हुए है, हर किसी से समुद्री विवाद है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों में समुद्री सुरक्षा और बिना रोक टोक आवाजाही का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। ये संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया इन चारों विदेश मंत्रियों के द्वारा, जो क्वाड का सम्मेलन मेलबर्न में हुआ है हाल फिलहाल में। हाल ही में ईरान चैलेंज चैंपियन किस खिलाड़ी ने जीता है? तो तस्मीन मीर। ये कहाँ की रहने वाली हैं? गुजरात की। और उप विजेता कौन है? यूलिया योसेफिन सुशांतो। ये कहाँ के रहने वाली हैं? इंडोनेशिया के। आप लोग बताइए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और वहाँ की न्यू कैपिटल बनने जा रही है, उसका नाम है नूसंतरा। और ईरान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? अभी ईरान के राष्ट्रपति अभी हसन रूहानी हैं। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। और ईरान की संसद का क्या नाम है? मजलिस है। और कैस्पियन सागर के तट पे बसा देश है कौन? ईरान है। हाल ही में यूएसए ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है? कतर को। क्यों दिया? अफगानिस्तान में
अमेरिका का सहयोग करने के लिए। और जब पश्चिम एशिया में जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उस समय में अमेरिका का सहयोग प्रदान करने के लिए और उसका आभार प्रकट करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। और नाटो का 30वां देश कौन है? ये मैसेडोनिया है। और मैसेडोनिया की राजधानी कहाँ है? मैसेडोनिया की राजधानी है स्कोप्जे। हाल ही में टाटा सन्स का चेयरमैन पुनः अगले 5 साल के लिए किसको नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को। और टाटा सन्स के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी गैर पारसी, अब तक पारसी बन रहे थे, अब तक किसी गैर पारसी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। और इनका श्रेय किस लिए जाता है? क्योंकि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप की झोली में वापस लाने में चंद्रशेखरन की बड़ी भूमिका रही। और एन चंद्रशेखरन को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अभी कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो एनडीआरएफ के चेयरमैन कौन बने हैं? अतुल करवाल। सीआईएसएफ के सिलवर्धन सिंह। और जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है धूलिपदी पंडित। और ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है? तो अलका मित्तल। और एनएचआई की प्रमुख कौन बनी है? अलका उपाध्याय। और थल सेना के उप सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? 34वां गुरबीर पाल सिंह। हाल ही में गंगा नदी पर किस रेल सह सड़क पुल, बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में गंगा नदी पर किस रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है? तो श्री कृष्णा सेतु। और इस सेतु के बन जाने से मुंगेर को बेगूसराय और खगड़िया जिलों से सीधा संपर्क स्थापित करेगा ये पुल। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख लेते हैं, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय में अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद। आप लोग बताइए बिहार के किस नेता को अजात शत्रु कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और किस अधिनियम के तहत बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। और उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नालंदा में। आप लोग बताइए तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ में। उदंतपुरी कहाँ था? ये भी नालंदा में था। बिहार में संथाल विद्रोह कब हुआ था? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 के बीच में हुआ था। और बिहार के किस जिले में अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाया जा रहा है? तो पटना में। और बिहार में मोर अभयारण्य कहाँ बन रहा है? बांका में। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1860 से 62 के समय में। और 1862 में भारत में इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता भी लागू हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग था। और कांवर पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन क्रेन के लिए। और बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया। और बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादक दिवस कब मनाया गया है? तो 12 फरवरी को। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। और 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। और 2022 में राष्ट्रीय उत्पादक दिवस की थीम क्या रही? सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिव। और राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह कब मनाया जाता है? 12 से 18 फरवरी के बीच। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य उत्पादकता, दक्षता और नवाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 12 फरवरी को भारत में स्वराज का उदाहरण देने वाले किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। और जन्म इनका कहाँ हुआ था? गुजरात के मोरबी नामक जगह पे। और कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। इनके गुरु कौन थे? बिरजानंद। और 21 वर्ष की उम्र में सन्यासी हो गए। और वेदों की ओर चलो इनका महत्वपूर्ण नारा था। उन्होंने कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध किया। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। भारत भारतीयों के लिए नारा पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और हिंदी में पूछता है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई? तो हिंदी में की गई थी। राहुल बजाज का निधन हो गया। वे कौन थे?
भारत के दिग्गज उद्योगपति थे। कावासाकी और चेतक हेलीकॉप्टर, चेतक स्कूटर के बनाने वाले निर्माता। और जन्म इनका कब हुआ था? 1938 में। बजाज मोटर्स के संस्थापक थे और 83 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। और 50 साल तक अपनी खड़ी की हुई कंपनी के चेयरमैन भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक किसने लिखा? जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित है, सागरिका घोष ने। और भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और चंद्रशेखर ने लिखा था डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज, और चंद्रशेखर ने लिखा डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज, डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज। इंदिरा गांधी ने लिखा था माई टाइम्स। इंदिरा गांधी ने क्या लिखा था? माई टाइम्स। इनसाइडर किसने लिखा? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या लिखा? पीवी नरसिम्हा राव, इनसाइडर। और मंजिल से ज्यादा सफर, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या लिखा? मंजिल से ज्यादा सफर, मंजिल से ज्यादा सफर। और नेचर क्योर पुस्तक किसने लिखा? नेचर क्योर, मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने। और संसद के 3 दशक, संसद के 3 दशक, राजनीति की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें, मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा। अटल बिहारी वाजपेयी। और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने यूएनओ में 1976 ईस्वी में, जब भारत के विदेश मंत्री थे मोरारजी देसाई के टाइम पे, उस समय उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। और इस पुस्तक की लेखिका कौन है? सागरिका घोष। इट्स ए वंडरफुल लाइफ किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड का है। रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन किसकी पुस्तक है? यतीश जाधव का। और अटल जो अटल है इंद्र सिंह ठाकुर का है। हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव प्रजातियों के लिए नर्सरी खोलने का निर्णय लिया है? उड़ीसा। आप लोगों को बता दें कि उड़ीसा में पूरे भारत का 5% मैंग्रोव है। और पूरे भारत में जो वन जनगणना हुई है 1987 से जो शुरू हुआ, उसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और उड़ीसा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और किस पार्टी के नेता है? बीजू जनता दल के। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं? उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। और उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 147 है। देवरीगढ़ वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? देवरीगढ़ वन्य अभ्यारण्य उड़ीसा में है। और उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम खोला जा रहा है। कहाँ पे? राउरकेला में खोला जा रहा है। कलिंगा स्टेडियम और कलिंगा इंस्टीट्यूट कहाँ है? उड़ीसा में। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? उड़ीसा में। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस नदी पे, महानदी पे है? वो कहाँ है? उड़ीसा में। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।